नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल बिल्कुल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ और मस्त जिंदाओं से लग रहे होंगे। सभी साथियों आज हम शुरू कर रहे हैं एशिया द मैथ से क्षेत्रफल का एक अंतिम पार्ट जो पार्ट नंबर 11 है। और आज की क्लास में क्या इस चैप्टर का समापन होगा। क्या है पार्ट, क्या है आज की क्लास का 11 है। चैप्टर कौन सा है? एरिया। एरिया क्या है? एरिया 11वां पार्ट है। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 162 से लेकर 162 है या 163 है, कौन सा है? 163 से लेकर 176 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 162 तक एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल रूप से सरल भाषा में एक शॉर्ट तरीका, एक बेसिक कंसेप्ट, सारी चीजें लेके हमने किया है। जो भी अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा हो इसमें, आप हमें कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में हमें भेज सकते हो। जो भी आपका डाउट रह रहा हो, जहाँ पे आप फंस रहे हो सवाल में, उसको फोटो क्लिक यहाँ पे हम दिक्कत आ रही है तो हम उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए लोग हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगामी जो क्लास है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन भी क्या कर लें, ऑल पे कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या होता है कभी बच्चों के कमेंट आते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, बेटा ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है ना उसको ऑल कर लेकर है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हुआ करेगी सारी चीज आती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 163 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये क्लास का सबसे अंतिम पड़ाव है। अब इसमें कोई हालांकि कोई नई चीज नहीं है। विविध वाला जो पोर्शन होता है उसमें कोई नई चीज नहीं होती है। सारी चीज जो चैप्टर के जो पार्ट होते हैं तो उनमें से टॉपिक वाइज क्या है वो मिक्स करके दे दिया गया होता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई नई चीज आती है तो मुझे साथ साथ आपको नोट कराता रहूंगा। ये आपकी नई चीज है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, तो अगर लगता है कि ये चीज काम की तो उसे आप नोट करें, नहीं तो आप छोड़ दें। हालांकि जो चीज मैं नोट कराता हूँ वो सब मतलब काम की होती है स्पेशल। ठीक है, तो बाकी छोटी मोटी चीजें तो नोट कराता नहीं हूँ, आपको ओरली समझाता हूँ, लॉजिकली समझा के चलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, 163 में क्वेश्चन है कि बोला गया है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है। 100 मीटर इंटू 80 मीटर का, यानी लंबाई चौड़ाई उसकी दे रखी है 100 मीटर और 80 मीटर दे रखी है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी, उसके चारों ओर एक रास्ता भी बना हुआ है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना। रास्ते का क्षेत्रफल, इस चीज को क्या कह रहा है कि आपके पास में एक क्षेत्र, एक आयताकार एक मैदान है कि जो चौड़ाई है वो 100 है, सॉरी लंबाई 100 है और चौड़ाई कितनी 80 है। लंबाई चौड़ाई कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब कोई और आकृति साथ में चल रही हो। ठीक है, अब इसके चारों ओर रास्ता दे रखा है, चारों रास्ता दिया है। ठीक है, ये चारों ओर रास्ता है। अब इसकी चौड़ाई क्या है, 10 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल बताना, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझो इस चीज को। ये बेसिकली ये जो एसएससी टायर 1 में सवाल आया हुआ, लेकिन है जो है ये क्वेश्चन जो है ना 6वीं 7वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, ये देखेंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वजह 100 है। अब जो ये जो इसकी चौड़ाई है चारों तरफ से क्या है 10 मीटर की रास्ते की, तो यहाँ से भी कितनी होगी, 10 होगी, और यहाँ से भी कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, बेटा लंबाई, टोटल लंबाई यहाँ की बाहर वाली की कितनी होगी, 100 ये है, 10 और 10 20 यानी 120 हो जाएगी। बात आ रही समझ में। इसके बाद में अगर ऐसे इधर देखें, 80 ये है और इधर भी 10 है ये, और इधर भी 10 है ये। ठीक है, 80 90 100, इसकी इस वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, 100 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा दूं। मैं क्या होगा, ये वाली जो पट्टी है ये निकल के आ जाएगी, आपकी जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। क्या करूंगा, बड़े वाले क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा इंटू भुजा, नहीं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 12 120 इंटू 100 करोगे कितना हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब करेंगे इसको अंदर वाले का जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 इंटू 80, 100 इंटू 80 ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 80 करोगे तो 8,000 हो जाएगा। अब मैं बड़े वाले में से छोटे वालों को घटा रहा हूँ, तो रास्ते का निकलेगा तो कितना है, माइनस के 4000 यानी 4000 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है
और इसमें प्यारा इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी अंक नहीं दे रखे हैं, और अंक नहीं दे रखे हैं तो वो थोड़ा प्यारा ज्यादा हो जाता है। कर लेता हूँ, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन में, पहले से हटा दूं, क्वेश्चन काफी अच्छा समझना इस चीज को। बोला गया है कि क्वेश्चन 164 में बोला गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बीसी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि बीसी बराबर सी क्यू रहे, जहां ए क्यू भुजा सीडी को बिंदु बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है, बिंदु पी पर मिलती है। तो देखो पहले एक समांतर चतुर्भुज है, पहले इसकी हम आकृति बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, ये ए है, ये बी है, ठीक है। उसने बोला बीसी को इतना बढ़ाया गया, बीसी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया, बीसी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि इन दोनों की भुजा क्या है, ये बराबर हो, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये क्यू, ये पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है यहाँ, ठीक है। अब यहां से ए क्यू को मिलाया गया है, चलो जी, ठीक है, एक ए क्यू मिल, अब जहां पे ये एडी को काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, पी बन के आया है, क्या बन के आया, पी, ठीक है, इतना ही बोला गया है, ठीक है। और कुछ बोला है, पी पर मिलती है, ठीक है। अब हमें जो नीचे जो वैल्यू दे रही है वो हमें दिखानी है, मतलब ये बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, तो कौन सी सही होगी। तो हम क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले समझ लो इस चीज को, ये चीज अभी तक मतलब चैप्टर में नहीं पढ़ाई गई है आपको, क्योंकि टॉपिक ही अब आया है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो जब कोई दो समांतर भुजा होती हैं, समांतर यानी जिनमें समान दूरी रहे हमेशा, ठीक है, और उनमें से किसी भी एक भुजा पर अगर मैं दो बिंदु ले लूं, दो बिंदु ले लूं यानी एक आधार ले लूं, एक मेजरमेंट ले लूं, और उस आधार को लेकर मैं कितने भी त्रिभुज कैसे भी बना लूं, तो सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। चाहे मैं इस त्रिभुज को ऐसे बनाऊं, चाहे मैं इस त्रिभुज को ऐसे बनाऊं, यानी लेकिन वो समांतर भुजा से छिपना चाहिए, कारण मतलब बात ये भी है। चाहे मैं इसको ऐसे करके ऐसे बनाऊं, चाहे मैं इसको और लंबा खींच के ऐसे करके और ऐसे बनाऊं, तो इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी सी इसमें और कर लेते हैं। समांतर भुजा है तो आगे बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ा, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, अब देखेंगे इसको कि अब यहाँ पे हम कुछ और आधार मान के हम क्या करेंगे, वो थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो जैसे मैं इसको क्या कर लूं, तो मैं यहाँ से इसको मिला लूं, ठीक है, कि ये आधार है हमारा, एक ये त्रिभुज बन जाएगा, और क्या बन सकता है इनके हिसाब से, एक ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। टीपी को आधार मान लो, मैंने बोला समांतर भुजा पे, ये समांतर भुजा है और ये आपस में समांतर भुजा, तो ये मैंने दो बिंदुओं को आधार माना, तो एक तो त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं आधार मानते क्या, टीपी। अब एक चीज और कर लो कि यहाँ से ना सीपी है और ये बी को अगर आधार मानेंगे, एक तो त्रिभुज ये बनना है तुम्हारा और एक त्रिभुज तो यहाँ से और बना, यही हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें और कोई गुंजाइश तो नहीं कहीं कुछ और बनाने की, अगर मैं यहाँ से इसको, अब कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब और हम कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। बनेगा तो फिर समान आधार से नहीं बनेगा, अलग बनेगा। जैसे मैं यहाँ से यहाँ बना दूं, यहाँ से यहाँ बना दूं, यहाँ से यहाँ बना दूं, तो समान आधार पर बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले इसको, अब आधार मान लेते हम क्या, आधार मान लेते हम क्या, सीपी। आधार हम क्या माने, आधार हम क्या सीपी मान लेते हैं। क्या चीज मिलेगी हमें, आधार जब हम सीपी मानेंगे तो क्या बनेगा, आधार सीपी माना हमने तो क्या मिला, बी, ये वाला एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें, आधार सीपी ट्रायंगल बी मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, ट्रायंगल बीसीपी, ट्रायंगल बी मिला। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, भाई ये वाला आधार है, भाई ये वाला आधार है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल भाई इस आधार पर कौन सा और वो है हमारा, ए पी है, और इसी को अगर ले तो सी पी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ए सी पी ले ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए
का क्षेत्रफल दोनों में आपस में बराबर होगा। ठीक है भाई, आगे देखो। अब हम आधार क्या है, सी क्यू को ले लेते हैं। आधार क्या, हम सी क्यू को ले लेते हैं। सी क्यू को आधार जब हम सी क्यू को लेंगे, सी आधार जो हम सी क्यू को लेते हैं, क्या चीज हमारे पास आएंगी निकल के, तो क्या चीज आएंगी, तो आधार सी क्यू पे क्या है हमारा त्रिभुज, क्या देखो ए क्यू है सबसे पहले, तो त्रिभुज त्रिभुज ए क्यू बराबर किसके होगा, किसके बराबर होगा भाई, सी क्यू है ना, तो सी डी क्यू, एक त्रिभुज ये मिल रहा है आपको, तो डी सी, ठीक है, तो ट्रायंगल टी। अब यहाँ पे हमने, अब इन पे देखो दो चीजें इसमें सवाल में दे रखी ना, दो चीजें, तो दो चीजें हमने मान ली, ठीक है। वैसे आधार मानने को और भी क्वेश्चन निकालना चाहें तो निकल आएगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन हमें ऑप्शन में देखने के दो ऑप्शन में हमें हमें वेरिएंट कराना उसको, ठीक है। क्या करेंगे इसको आगे देखें। अब हमें इनकी वैल्यू फॉलो करानी है, कौन सी वैल्यू इसमें सही हो जाएगी। क्या करने वाले हम लोग, क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूं, अब इसमें क्या करें, इसमें सम करो, क्या करें, अच्छा चलो इसको ऐसा कर लो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ए सी क्यू, ए सी क्यू में से हम क्या करें, ए सी क्यू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी से हम क्या करें, माइनस क्या कर ले, हम ए सी से, हम ए सी क्यू में से माइनस कर लें क्या, ट्रायंगल पी। मैं इसमें से अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल से इसको माइनस कर दूंगा, इस वाले इसको माइनस कर दूं, ट्रायंगल पी को माइनस करूं मैं, इसके बराबर होगा, बोलो बेटा, क्योंकि तो आधार हमारा क्या है, यहाँ पे आधार हमारा क्या चल रहा है, सी चल रहा है, आधार हमारा क्या चल रहा है, सी क्यू चल रहा है, तो सी क्यू पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उसमें आपस में बराबर होंगे। इसमें देखें सी क्यू पर और कौन सा त्रिभुज है, सी क्यू पर और कौन सा त्रिभुज है, देखो इसमें सी क्यू पर कौन सा त्रिभुज है, आप कहोगे सी क्यू पर है डी सी क्यू है, एक डी ट्रायंगल डी क्यू है, माइनस करें इसमें हम क्या माइनस करेंगे, हम इसको इस वाले को पी सी क्यू को माइनस कर दो, ट्रायंगल पी माइनस हो गया। अब बेटा इसको देखो, ए सी क्यू, ए सी क्यू, ए सी क्यू में से मैंने क्या माइनस किया, पी सी माइनस किया, तो क्या बचा मेरे पास, ए सी पी बचा मेरे पास में, तो ट्रायंगल ए सी पी का एरिया किसके बराबर है, ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू में से माइनस क्या था, पी क्यू किया था, तो क्या बचेगा हमारे पास में, डी पी बचेगा, ट्रायंगल डी क्यू बचेगा, क्या बचेगा, ट्रायंगल डी पी क्यू बचा हमारा। अब यहाँ पे अब देखो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, अब लेकिन बात तो नहीं बन रही, ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कहीं इनमें से किसी और की वैल्यू कुछ और है क्या, तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल ए सी पी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए सी पी की वैल्यू दे रखी है हमें, पी दे रखी है, दे रखी है, तो हम क्या कर लेंगे कि ट्रायंगल बी सी पी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ट्रायंगल डी पी क्यू के बराबर है। तो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, जहां दिख जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको, देखो क्षेत्रफल ए ट्रायंगल डीसीपी बराबर क्षेत्रफल ट्रायंगल डीपीक्यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो वाला क्वेश्चन, एक सौ पैंसठ, सवाल नंबर 165 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, ठीक है, दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब यहाँ पे दो भुजाओं को आपस में कंपैरिजन कराया गया है, एक तो समबाहु त्रिभुज है, एक वर्ग है, कि प्रत्येक भुजा क्या है 3, थोड़ा लंबाई चौड़ाई ऊंचा नीचा हो रहा तो देख लेना, ठीक है। अब क्या बोला गया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी इसके वर्ग के विकर्ण के बराबर है, ठीक है। क्या करूंगा, देखो इसको, ये चीज है ना, तो इसका विकर्ण कितना होगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो गया, हो गया। अब देखो इसकी जो हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसको हमने अभी आया नहीं था सवाल में, इस चैप्टर में नहीं आया था, तो हम क्या करेंगे, ये नोट कर लो इसको, समबाहु समबाहु
त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा या इंटू ए लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो ऐसे लिख लो। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मुझे भुजा निकालनी है। क्या होगा, √3/2 इंटू ए बराबर 3 ठीक है। तो करेंगे ए बराबर कितना होगा 3√2 अब ये चीजें इधर जाएंगी तो क्या दो जो है ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 से 3 जाएगा √3 टाइम कट गया। अब क्या बचा, तो ये बचा है √2 इंटू √3 कितना जाएगा, √6 हो गया। हमारी जो भुजा है वो कितनी निकल के आई, 2√6 निकल के आई, 2√6 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे इसको, अब क्या बोला है कि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताएंगे, एरिया बताएंगे। एरिया क्या होता है इसका, एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या है आपके पास में, ये दे रखा है, तो √3/4 तो कितना 2√6 इंटू रूट, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, √6 इंटू √6 कितना 6 हो गया, और √3 ये है तो √3 इसका आंसर हो जाएगा, क्या रूट आंसर √3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 166, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो बड़ी भुजा की, देखो एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये 18 है, 15 है, 15 है, 18 है, 18 बोला गया इनकी तो छोटी भुजाओं की दूरी कितनी है 12 है, तो मुझे ये बतानी है बड़ी भुजाओं की दूरी। ठीक है, ये h हो जाएगा आपका, h हो गया, यानी छोटी भुजाओं की, जो छोटी भुजाओं की दूरी है तो, और ये छोटी भुजा मल्टीप्लाई, और अब बड़ी भुजा और बड़ी भुजा की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। तो कर लो इसको, 18 इंटू h बराबर 15 इंटू 12 जब करेंगे हम इसको 18 और 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15, यानी h बराबर क्या निकल के आ गया, 5 दूनी 10 निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल, बोला गया है 167 में क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज के बराबर है। विकर्ण की लंबाई पूछी, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, उसकी ऊंचाई पूछेगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4√3 है, 4√3 है, 4√3 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा क्या होती है इसकी, क्षेत्रफल फॉर्मूला करता है 4√3/4 ए स्क्वायर होता है, बराबर वैल्यू क्या है 4√3, √3 से रूट खत्म हो गया, अब 4 चौक 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इसकी जो भुजा है वो कितनी 4 आ गई, 4 ऊंचाई पता करनी है। अभी ऊंचाई का जो फॉर्मूला मैंने नोट कराया था क्या होता है, √3/2 ए बराबर कितना है हमारा, मैं निकालना है, तो कोई √3 ए कितना है हमारे पास 4 है, तो इंटू 4 करेंगे, ये जाएगा 2 बार, तो कितना है 2√3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका जो वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण बोल लो या इसका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोल लो, बात एक ही है। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 168, देखो केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों को डी और ई पर
मिलता है तो चतुर्भुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या बोला गया है कि आपके दो वर्ग हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, सॉरी वृत्त है, ठीक है, ये आपस में स्पर्श करते हैं। अब इसकी जो 2 यूनिट की वैल्यू है इसकी, और यहाँ से इसकी जो है 2 यूनिट की। अब इसको यहाँ पे जो मिल रहा है ना, यहाँ पे सी पॉइंट है और सी पॉइंट को त्रिज्या केंद्र मानकर हमने एक वृत्त और खींचा, एक वृत्त हमने खींचा। अब बोला गया है कि जहां पे ये काटते हैं ना, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे डी और ई पर, तो डी और ई पर, तो डी पॉइंट हमारा ये हो गया और ई पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये भी दो है। अब मुझे क्या बताना है कि समांतर चतुर्भुज का जो चतुर्भुज है ए बी डी ई, ए बी डी ई का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ से अगर देखें इसको, इस वाले के साथ में ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी, ये भी दो। यहाँ से अगर इसको हम देखें, ये भी त्रिज्या होगी हमारी, और यहाँ से हम देखें इसको, ये त्रिज्या है 2, त्रिज्या तो 2 की समान चलेगी ना, सभी की त्रिज्या 2 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी 2 है। अब ये आपस में कितनी, ये भी 2 की हो जाएगी हमारी, जब सारा कुछ बराबर चल रहा है ना। क्या हो गया हमारे पास में, समझो इस चीज को कि एक त्रिभुज तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, और ये चीज है ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये भी समबाहु, यानी 3 समबाहु त्रिभुज हो गए जिसकी भुजा कितनी है, 2 है। क्या करूंगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 का इंटू 4 हो गया, 4 हो गया, 4 से 4 खत्म हुआ तो √3, इसका एक की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू निकालनी, मुझे क्या 3√3 आ जाएगा, कितना जाएगा 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 169 में क्या बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया एक 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो जिसका क्षेत्रफल कितना 416 मीटर स्क्वायर है। तो उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है, उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। वही अभी जो हमने इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें कुछ अनुपात में दे रखी हैं। तो चौड़ाई दे रखी है आपकी 7x, लंबाई दे रखी है आपकी 7x, और चौड़ाई दे रखी है आपकी 4x, ठीक है। x मत मानो, यहाँ पे a मान लो। यहाँ पे भी कुछ चीजें ना मैं कुछ थोड़ा अलग बताऊंगा अभी। यहाँ पे एक रास्ता दे रखा है जो वो कितनी 4 मीटर की है, ठीक है, 4 मीटर की। तो क्षेत्रफल कितना, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, पहले रास्ते की चौड़ाई ले लो, रास्ते की कितनी 4 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 416 है, 416, और इनकी लंबाई इनका अनुपात कितना 7:4 है, तो कोई दिक्कत। अब रास्ते का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है रास्ते के क्षेत्रफल का, फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2x l + b + 2x, फॉर्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल का, ठीक है। इसमें जो x जो है क्या होता है, वो होता है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई जो x होती है वो रास्ते की चौड़ाई होती है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे x हटा दिया था। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पे a या b लेता तो फिर a b इसमें दिक्कत देता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो आप समझ जाए। तो देखो x इसको करेंगे तो कितना 2 × 4 ये 8 हो गया, ब्रैकेट में l की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7a हो गया, की वैल्यू कितनी है यानी ब्रेथ कितनी है 4a है, तो 4a हो गया, प्लस के 2x 8 हो जाएगा हमारा, बराबर ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है 400। 8 से काटेंगे 8 × 5 = 40, बचा कितना 1 बचा, 8 दूनी 16, तो 7 × 4 = 11, 11a प्लस के 8 बराबर कितना है हमारे पास 52 है। मैं 8 को इधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 11a बराबर कितना हो गया 44 हो गया, 11 से काटे इसको 4 बार, a बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। और उसने सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा है कि चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है 4a है, कितना हो जाएगा 4a है, तो कितना होगा
4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना 4 हो गया बराबर 16। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 170। 70 भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 170 बोला गया आसन असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण ए सी तथा बी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे पता ये आकृति बना लेते हैं हम। कोई एक असमान भुजा वाले चतुर्भुज है कि जो विकर्ण है वो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 ए सी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये ओ, इसको क्या ओ पॉइंट मान लो। तो 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, इसके सामने वाली क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या हो जाएगा कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो यहीं से ए बी से स्टार्ट करेंगे हम। ए बी स्क्वायर बराबर ए बी है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बी। देखो इसमें क्या है अब लंब और आधार क्या होगा ए ओ ए और ओ बी। ओ ए स्क्वायर प्लस के ओ बी स्क्वायर। इसकी बात करें किसकी बी सी की बात करें तो बी सी का स्क्वायर कितना होगा ओ बी प्लस के ओ सी, ओ बी स्क्वायर प्लस के ओ सी स्क्वायर। अब देखो सी डी का स्क्वायर कितना होगा सी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस के ओ डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ए डी स्क्वायर कुछ चीजें क्या कभी कभी क्या थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, जैसे ए डी को ए बोल दिया है ना या ए डी बोल दिया, तो ये चीजें थोड़ा मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ए डी क्या होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस के ओ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऑप्शनों के बेस पे अब देखेंगे। सवाल ने क्या बोल रखा है, सवाल ने बोल रखा है ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको क्या दे रखा है ए बी स्क्वायर प्लस के कितना सी स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है सी डी स्क्वायर प्लस के डी ए स्क्वायर। ए बी क्या है ए बी की वैल्यू ये है, ए बी की वैल्यू ये दे रखी, तो ये इसे पुट कर दो ओ ए स्क्वायर प्लस के ओ बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी ए बी की वैल्यू हो गई प्लस मैं बी सी की लगानी तो बी सी क्या है ओ बी स्क्वायर प्लस के ओ सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लगी, अब देखो बराबर है बराबर लगा दो। अब इस चित्र को मैं हटा देता हूँ, थोड़ी लाइन लंबी जाएगी। सी डी की वैल्यू कितनी है सी डी ओ सी स्क्वायर प्लस के ओ डी स्क्वायर ये हो गई। अब हम क्या है डी ए यानी ए डी या डी ए, तो ए डी की कितनी हो जाएगी प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस के ओ ए स्क्वायर ओ ए। और हम ये देखेंगे कि दोनों पक्षों में देखो एक पक्ष तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक पक्ष यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्या दोनों पक्षों में क्या सभी अंक मतलब सभी जो पार्टीशन बने हुए सब कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं वो देखेंगे। कि देखो सब इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में आराम से कट जाएंगे। ओ ए स्क्वायर ये कट गया हमारा, ओ बी स्क्वायर नहीं कट रहा है, ओ सी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे देखो दो ओ बी स्क्वायर और दो ओ डी स्क्वायर बचे हैं। तो हम कुछ ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि जो चतुर्भुज की जो भुजाएं थी वो असमान थी, असमान होती तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएशन लगाते कंपेरिजन करते तो हम पता चलता। तो इसलिए क्या है पहला ऑप्शन गलत है हमारा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसको क्या बोला गया है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस के सी डी स्क्वायर बराबर है किसके सी स्क्वायर प्लस के कितना स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। देखो अब ए बी की वैल्यू लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू क्या यही है ओ ए स्क्वायर प्लस के
ओ बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हो गई, प्लस सी डी की वैल्यू लाएंगे, सी डी क्या ये है, सी डी स्क्वायर की वैल्यू ओ सी स्क्वायर प्लस के ओ डी, इसकी वैल्यू लग गई। अब बराबर करेंगे इसको बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है ये है, तो ओ बी स्क्वायर प्लस के ओ सी स्क्वायर, ओ सी, इसी की वैल्यू आ गई, प्लस डी ए की वैल्यू यानी ए डी की वैल्यू लगाएंगे तो ओ डी स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस के ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ये या ए डी की वैल्यू लगी। अब हम देखें क्या ये सभी चीजें कट रही हैं आपस में, यहाँ कट रही होंगी तो वही आंसर सही हो जाएगा। देखो ओ ए स्क्वायर कट रहा है ओ ए स्क्वायर से, ओ बी स्क्वायर है कहीं है, ओ बी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर है तो ओ डी स्क्वायर है, अब कट गया, क्या बचा हमारा जीरो बचा, यही हमारा समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही। आगे देखा अगला सवाल, बोला गया कि एक वर्गाकार पतंग है, इसका जो विकर्ण है वो कितना है, 32 है, 32 है, तथा उसके साथ में एक अलग आकृति और है, कौन सी दे रखी है, देख लो इसको। एक वर्गाकार पतंग है जिसका विकर्ण कितना है, 32 है, पतंग ले लो वर्गाकार ये है, तो जो विकर्ण है कितना है, 32 है। उसके बाद में क्या बोला गया कि 8 सेमी आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है, 8 सेमी आधार वाले समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है, इसकी 8 है। तो पतंग बनाने में लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर का कागज यूज हुआ है, जबकि √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 1.7 है, ठीक है, ये ली गई है, हमें ये लगाना है, तो हमें लगभग में मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कागज निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा, जब वर्ग का विकर्ण दे रखा हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, कि विकर्ण का स्क्वायर अपॉन का क्षेत्रफल होता है, तो क्या करेंगे इसको 32 इंटू 32 अपॉन 2 करेंगे, 2 से 2 16 बार गया, 16 दूनी 32, हाथ से लगी 3, 16 43 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र, ठीक है, तो वर्ग का। अब मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 कर देंगे, तो रूट 4 से जाएगा 2 बार, ये 16 हो गया, 16 √3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, तो हम क्या करेंगे 1.732 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लो, 16 दूनी 32, हाथ से लगी 3, 16 43 3 51, हाथ से लगी 5, 16 7 112, 112 5 117 हो गया, हाथ से लगी 11, 16 कम 16 और 11 127 और 11 पॉइंट लगाओ, कहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा दिया, 16 11 27 होगा ओनली, 16 11 27, ठीक है, हो गया 16 11 27। तो देखो अब देखो ये तो इसका है ऊपर वाले का, और नीचे वाले कितना है 27 पॉइंट, दो 512 पॉइंट में कितना 27.712, जब कैलकुलेट करेंगे पॉइंट का डबल तो बढ़ा लो, 2 1 7.9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1 5 हो गया, 539.712, 539.712, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 172 दे रखा है, 172 में क्या दे रखा है, बेहतर बोल रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है, 40√2 है। आप ध्यान दे रखा है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, भुजा की लंबाई उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिस वर्ग का विकर्ण कितना है 40√, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40, ठीक है। अब ऐसे इसकी चारों भुजा क्या है 40 हो जाएगी, 40 40 40। अब इनके विकर्ण जो है उन विकर्णों की लंबाई कितनी है, 3:4 के अनुपात में, यानी 3x है 4x, ठीक है, पूरे की।
तो हमें क्या बताना है, इस संभावित चतुर्भुज का, सॉरी संभव नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या करेंगे इसको, देखो क्या होता है हमारा, निकालेंगे इसको, क्या करेंगे इसको, दोबारा पढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण कितना है, 40√2 कितना है, 40√2 है। और यदि उस समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतनी है 3:4 के अनुपात में, तो उसका क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको जब हमने पढ़ा था कि समचतुर्भुज के जो विकर्णों पर विकर्णों के हिसाब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, विकर्णों के हिसाब से निकालेंगे, क्या होता है हमारा कि d1 का स्क्वायर प्लस के d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a क्या है हमारी, यहाँ पे भुजा है, तो भुजा हमारे पास है, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a क्या है, d1 क्या है, 3x ले लो, यानी डायनोगल 1, 3x का होल स्क्वायर प्लस के 4x का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 40 इंटू, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस के 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये x स्क्वायर बराबर, तो ऐसे लिखा रहने दो, है ना, रूट निकल के आएगा, अभी तो कैलकुलेशन बड़ी होगी फिर घटानी पड़ेगी। तो 9 और 16 25 होगा, 25x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 इंटू 40, 40 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, अब मैं इस 25 को इधर लेके अपॉन में चला जाएगा, अब इसको स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। देखो 4 का रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 40 है तो 40 इंटू 40 जोड़ा दोनों का है तो और 40 निकल के आ जाएगा, अपॉन में 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, 5 8 40 और 8 दूनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16 निकल के आ गई। हमारे जो विकर्ण है उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, d1 है हमारा कितना था 3x था, तो 16 से 48 हो गया, और d2 जो है वो कितना था 4x था, तो 16 चौको 64 हो गया, 64 हो गया। अब क्या होता है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है हमारा क्षेत्रफल का, क्या हो जाएगा हमारा कि 1/2 इंटू d1 कितना है 48 है, 48 64 कैसे कर लो, 64 इंटू 48 है, 2 से काटे इसको 24 बार, तो 24 चौक 96, 24 चौक 96 से लगी 5 9 ऐसे लगी 9, 24 चौक 96 ऐसे लगी, और 24 छिंगे 144, 144 और 9 कितना हो गया 153 हो गया, 15 से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब आप इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से देखना चाहते हो, शॉर्ट मेथड से देख लो कि जहाँ पे यहाँ पे दे रखा था आपको कि इनके जो अनुपात, जो विकर्णों का अनुपात क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं 3 अनुपात को ऐसे ले लो कि 1/2 इंटू 3 इंटू 4 जब करोगे तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा, और देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये दूनी 6 हो गया। अब हमें ये देखना है कि 6 से जो संख्या है, ऑप्शन में दी गई संख्या कौन सी कट रही है, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए, वो वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अब 6 से पता करने के लिए क्या होता है, 2 इंटू 3 का फैक्टर भी होना चाहिए साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 16 जो है दो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, लेकिन 2 से कट रहा है, वो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। और ठीक है, ऑप्शन बी तो पहले से हट गया क्योंकि अंत में 5 है, तो ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है। ऑप्शन सी तो निकल ही आया हमारा ना। ऑप्शन डी में देखेंगे, ऑप्शन डी जो 3 से नहीं कट रहा है, 2 से कटने के चांस है, और 2 से कटने के चांस है, 2 से तो कटेगा कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा वो, इसलिए क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जो सॉरी सी है, वो हमारा क्या 6 से कट रहा है और पूर्ण वर्ग भी है, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, 73 में क्या दे रखा है, तो आपको तरीका सही लगे ना उस तरीके से देख लेना। कोशिश ये करना कि आप कंसेप्ट क्लियर रखें, कभी कभी यार ये तरीके भूल जाते, छोटे तरीके होते हैं जल्दी भूल जाते, जो तरीका जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी भूलो। तो बेसिक अगर ध्यान रखेगा, बेसिक इसका जो कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी आसानी से आप सवाल भी कर सकते हो। बोला गया 173 क्वेश्चन है कि एक भूखंड को दो भुजाएं 32 और 24 की हैं और उसके बीच समकोण पूर्ण समकोण है,
के बीच समकोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तो भूखंड का क्षेत्रफल स्क्वायर में कितना? क्या बोला गया सवाल इस तरह से बोला गया है। आपके पास में एक ये है, ये कितने का है, ये 32 है और 24 की, और ये अन्य दो भुजा कुछ इस तरह से हैं, समकोण नहीं है, ठीक है, ये समकोण है, संपूर्ण समकोण है, ध्यान रखना चाहिए। ये 25 की, तो मुझे क्या है, इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करूंगा मैं इसको ऐसे से एक विकर्ण डाल देता हूँ। अब मैं ये देखूंगा हमारे पास दो त्रिभुज बनने हैं, क्या बनने, दो त्रिभुज बनने हैं, एक तो ये बनना है और एक ये बनना है, ये है और एक ये है। मैं देखो क्या ये हमारा ट्रिपलेट में आ रहा है, तो देखो 24 और 32 किस संख्या से कट रहा है, 8 से कट रहा है, तो 8 या 24, 8 चौक 32, 3 4 5, 8 या 24, 8 चौक 32 और 5 यानी 8 पंच 40। ये हमारा इसकी भुजा विकर्ण क्या है, 40 का निकल गया, ठीक है, 40 का जब निकल के आ गया हमारा। अब हमारे पास देखो ये तो समकोण है, ये हमारा समकोण नहीं है, तो निकल आएगा, देखो अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, फिर इसका निकाल लो। इसका तो निकल आएगा समकोण से सीधे सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, और इसका जब निकलेगा तो इसका हीरोइन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले समकोण का निकाल लेता हूं मैं, 1/2 इंटू 24 इंटू 32 जब हम करेंगे तो 12 बार, 12 कट गया, तो 12 दूनी 24, हाथ से लगी कितना 2, 12 3 36, 38 84 हो गया। अब हीरोइन के फॉर्मूले से जब निकालूंगा मैं, देखो एस बराबर क्या होगा, 25 और 25 50, 50 और 40 90, 90/2 करोगे तो एस बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। एस बराबर कितना हो गया, 45, ठीक है, लगा दो इसको भाई। 45 में से अब 40 जाएगा, 45 में से 40 जाएगा, है क्या, सॉरी 25 25 50 और 40 90, 90 को बटा 2 का 45, ठीक है। तो 45 में जब 40 जाएगा तो 5 बचेगा, इंटू 45 में जब 25 जाएगा तो 15 बचेगा, फिर 45 से जब 25 जाएगा तो 15 बाहर निकल गया। हाँ मिस्टेक, रूट 5 है क्या, अरे हमारा ये एस तो रह गया, एस मल्टीप्लाई में रहता है ना, तो इंटू 45 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे कि आपको देखो ये 15 है, 45 में से 25 जब जाएगा तो 20 बचेगा, 20 है ना। अब देखो 45 का फैक्टर क्या होगा, 9 इंटू 5 होगा, 9 इंटू 5 हो जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, देखो 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 3 निकलेगा, 5 और 5 5 हो गया ये हमारा, इंटू ये 20 निकल गया, तो 20 पंजे 100 और 100 दिया 300, 300 क्षेत्रफल तो इसका हो गया और 384 इसका, इन दोनों को जोड़ोगे 684 इसका, 684 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, देखो चौहत्तर में क्या बोला गया है, यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है, एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखो एक समभुज त्रिभुज है, एक वर्ग है, इसके परिमाप के आपस में समान है, तो इसकी वजह में क्या मान लूं, ये मान लूं, परिमाप क्या आ जाएगी 4a आ जाएगी, इसकी परिमाप क्या होगी, इसकी परिमाप 4a है, इसकी भुजा कितनी a है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 4a/3 हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा इतनी तो होगी, 4a/3 हो गई हमारी। अब क्या बोला गया है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई इसका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर भुजा ये है तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू 4a/3 4a/, थ्री से ये हमारा कट गया, √3 से 3 कट गया, √3, 4 से 4 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 4a² में 3√3 बचा हमारा। अनुपात क्या है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, a² है, a² से a² एक बार खत्म हो गया, क्या अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 कितना हो गया हमारा, 4/3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे बोला गया एक सेमी कम
1 सेमी कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है? माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो वैसे अगर देखा जाए कि जो एक मतलब 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर क्या है? कम है। 1 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो उसमें जो मीटर की जो माप है वो कितनी की? 99 सेंटीमीटर। अब बोला गया है, अब इसको ना हमने 100 बार नापा है। क्या है? हमने 100 बार नापा है। अब बोला गया अगर इसकी मीटर की माप सही है तो वास्तविक में कपड़ा कितना नापा गया है? यानी तो बोला गया कि 99 सेंटीमीटर से ही हमें नापना है, तो हमें कपड़ा कितना नापा है? क्या करेंगे? कितनी बार नापा था हमने? 100 बार नापा था। 100 बार लगा दो, बराबर कितना सेंटीमीटर। नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 76। ये सवाल जो है इस क्लास का और इस चैप्टर का अंतिम है। तो क्वेश्चन नंबर 176 में क्या बोला गया है? एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण क्या है? 80 मीटर लंबा है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, आपके पास समचतुर्भुज है। भुजा कितनी? 60 है, 40 है। तो जो विकर्ण है कितना है? 80 का। तो हमें पूरे का क्षेत्रफल बताना है। पूरे का क्या बताना है? हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे इसको? जब क्षेत्रफल बताएंगे तो हम क्या करेंगे इसको? अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 कॉमन आ रहा तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40 और 20 चौक 80। वो ट्रिपलेट बन नहीं रही है हमारी, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, सीधे हीरोइन से निकालेंगे। तो एस बराबर कितना आ जाएगा? 60 और 40 कितना? 100 हो गया, 100 180, एस बराबर 90 आ गया। एस बराबर 90 आ गया। तो लगा दो फॉर्मूला। तो 90 इंटू 90 में से 40 गया तो 50, 90 में से 80 गए तो 10, 90 में से 60 गए तो, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? तो 9 इंटू 10 आ जाएगा। 9 इंटू 10 तो 5 इंटू 10, इसका 10 तो ये 10 है ही है, कितना? 3 इंटू। अब क्या करने वाले हैं इसको? तो 9 क्या है? 3 बाहर निकल के आएगा, 10 10 10 आ गया बाहर निकल के, 5 है नहीं है, 5 तो छोड़ो, ये 10 बाहर निकल के आ गया। अब क्या है हमारे 5 बचा और ये 3, ये रूट में रह जाएगा 5 इंटू, देखो 10 तो 100, 300 और ये कितना है हमारा? रूट 15 हो गया, रूट 15 हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है, एक साइड का क्षेत्रफल है। तो दोनों साइड का निकालना होगा तो क्या होगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 300 रूट 15, तो जब मैं 2 करूंगा कितना? 300 दूनी 600, 600 रूट 15 इसका आंसर, वो भी इसकी यूनिट वैल्यू वो स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब जो है आपकी जो ये क्लास जो है ये समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में सुबह 8 बजे तैयार रहें सभी। और जो भी चीजें हैं वो सब चीजें होंगी। अब देखो, अब जो अगला जो टॉपिक है वो आयत आयतन होगा। क्या वो आयतन होगा? मेंसुरेशन, आयतन आयतन होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे इसमें? एक चीज करनी है आपको, आपका जो भी आपका पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो भी आपका पहला टॉपिक होगा उसको आपको रिवाइज करना, थोड़ा सा देख, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। वो जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसका बेसिक जानकारी वो आप जरूर पढ़ें, ताकि जो जब मैं समझाऊं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आए। ये चीज ना इसी के साथ नहीं, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पहले उसकी बेसिक चीजें पढ़ लें, जब मैं जब भी समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नई सुबह के साथ सुबह 8 बजे। तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय।